दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जॉन ड्राइडन की लिखी हुई सबसे फेमस पोएम एब्सोलोम एंड अकस्टोफिल डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वर्क है यह एक एलोगोरिकल वर्क है जो हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। दोस्तों, यह कहानी बाइबल की है। यह एक एलोगोरिकल वर्क है क्योंकि चार्ल्स सेकंड जो इंग्लैंड के किंग थे उसकी कहानी काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। यह कहानी की शुरुआत होती है इजराइल से। होली टाइम्स की कहानी है, यानी बहुत पहले की कहानी है, जब रिलीजन को एक से ज़्यादा शादी करने पे कोई बंदिशें नहीं थी, कोई भी इसे कोई पाप नहीं माना जाता था। आदमी एक महिलाओं तक सीमित नहीं थी, एक औरत तक सीमित नहीं थी। आदमी अपनी मिसेज भी रख सकते थे और वाइफ भी। ये कहानी इजराइल की राजा डेविड की है जो बड़ा फेमस था। उसकी वाइफ मिसिव थी, लेकिन इसकी वाइफ के अलावा बहुत सारे रिलेशन थे और बहुत सारे इलिजिटिमेट सन भी, बेटे भी थे, बच्चे भी थे जो रॉयल ब्लड के नहीं थे। इसलिए इलिजिटिमेट होने के कारण उसे गद्दी पे नहीं बैठाया जा सकता था। इसके लिए मतलब कह सकते हैं सारे नाजायज बच्चे थे, क्योंकि इसके बहुत सारे एक्स्ट्रा अफेयर्स थे और इन्हीं नाजायज बच्चों में से एक बच्चा था एब्सोलोम। एब्सोलोम डेविड को बहुत पसंद करते थे। डेविड उसे बहुत पसंद करते थे और बहुत बहादुर भी था, देखने में बड़ा स्मार्ट, खूबसूरत, और वह खुद को बहादुरी साबित भी किया था। सारी जनता उसे बहुत पसंद करते थे, इजराइल के सारी जनता उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन ज्यूस की इसकी जो ज्यूस लोग थे वहाँ उसे बहुत पसंद करते थे। डेविड इसे देख के कहता था, मेरे बेटा का इतना लोग पब्लिकली तारीफ करते हैं। उसको काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती थी उसे। अपने बेटे को देखकर खुद उसकी जवानी के दिन याद आते थे कि कभी हम भी ऐसा हुआ करते थे जब हम जवान हुआ करते थे। वहाँ के जनता एब्सोलोम को बहुत पसंद करते थे। डेविड के राज में बहुत शांति हुआ करती थी, लेकिन ज्यूस लोग यहाँ बड़ा हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। क्यों? रीज़न था कि यहाँ इन लोगों को चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी, और आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी चाहिए थी, लेकिन इन लोग को चाहिए था कॉमनवेल्थ, और किंग को ख़त्म करना चाहते थे। रॉयल ब्लड को ख़त्म करके यहाँ पे मतलब मोनार्की को हटा के यहाँ पे कॉमनवेल्थ लाना चाहते थे। तो जो नेटिव लोग थे उसमें नेटिव लोगों में से दो कास्ट के थे, एक ज्यू भी थे और ज्यूविसाइड, दो कास्ट के लोग थे। तो जो ज्यू लोग अब्सलोम को कहा जाता है कि तुम इजराइल के पब्लिक में जाओ और पब्लिक से जाके मिलो और वहाँ जाके कहना है कि मेरे फादर ज्यूविसाइड हैं, उसे गद्दी से हटा दिया जाए। और यहाँ ज्यू का एक यहाँ रूल था कि प्रत्येक 20 ईयर्स में अपना एक नया राजा चुनते थे। डिपेंड करता था उस समय का सिचुएशन क्या है, लोग क्या सोचते हैं, क्या वही राजा को कंटिन्यू किया जाए या तो फिर कोई नया राजा को चूज किया जाए। प्रत्येक 20 वर्षों में एक बार होती थी। और इस समय अगस्टाफिल को यह समय बहुत ही बढ़िया लगा था कि यही समय है जो कि किंग डेविड को अपनी राजगद्दी से हटाना, मतलब उसके राजगद्दी से हटाने का। तो इसमें एब्सोलोम का इन्होंने सहारा लिया, पब्लिकली इसकी तारीफ करने लगे, क्योंकि जानता था कि पब्लिक में एब्सोलोम का काफ़ी क्रेज़ है।
तो इसका तारीफ़ करने लगा और कहता था कि तुम्हारे अंदर रॉयल ब्लड है, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है जो कि राजा के अंदर होनी चाहिए। जो लोग सुनेंगे और जो लोग के सामने जब जाके बोला तो सबने पब्लिक में इसकी और भी ज़्यादा क्रेजीनेस बढ़ गया। लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे और इसकी पब्लिसिटी काफ़ी बढ़ गई। बच्चे बच्चे तक लोग इसके नाम लेने लगे और एरिस्टोफिल इसकी तारीफ़ करता था कि तुम्हारे अंदर सारी क्वालिटी है जो तुम्हारे फादर डेविड के अंदर नहीं है। एब्सलम नहीं चाहता था कि उसके पिता एब्सलम नहीं चाहता था कि उसके फादर को गद्दी से हटाकर खुद राजा बने। वो बोलते थे कि मेरे फादर बहुत अच्छे राजा हैं, एक बहुत अच्छे किंग हैं, मर्सीफुल, काइंडनेस, बहुत ही अच्छे राजा हैं। और वो ज़्यादातर जो केस आते हैं वो खून बहाने पे विश्वास नहीं करते, उस मामले को अच्छे से निपटा देते हैं बिना कुछ लड़ाई और झगड़े के। मुझे लाइफ में जो चीज़ भी मिली है, मैंने जो चीज़ की मुझे ज़रूरत थी वो मेरे फादर ने पूरा किया है, चाहे किसी भी तरह का चीज़ हो। अगर उन्होंने क्राउन नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं रॉयल ब्लड नहीं हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मेरे फादर डेविड एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे राजा हैं। तो फिर अब यहाँ पे एरिस्टोफिल को प्रॉब्लम होने लगी, तो इन्होंने कहा कि देखो, गॉड ने तुम्हारी इतनी सारी क्वालिटी क्यों दी है, क्या रीज़न है तुमको इतनी सारी क्वालिटी दी है भगवान ने? एक राजा बनने के लिए। तुम एक राजा बनोगे। तुम्हारे फादर डेविड एक कमज़ोर राजा है, वीक राजा है, उसके अंदर ये सब क्वालिटी नहीं है जो तुम्हारे अंदर है। ये परफेक्ट टाइम है कि तुम उसके पावर अपने हाथ में लो, तुम यहाँ के राजा बनो। डेविड के भाई में तो और भी नहीं है, डेविड में चलो ठीक है, लेकिन डेविड के भाई में अगर बोला जाए, उसके ब्रदर में राजा बनने की कोई क्वालिटी नहीं है। ज्यू लोग इसे पसंद भी नहीं करते। ज्यूस लोग तुम्हें पसंद करते हैं, यहाँ कि राजा बनने का राइट्स तुम्हारे पास है। डेविड के भाई जो हैं बिल्कुल लोगों की पसंद, लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। एरिस्टोफिल ने कहा कि शायद, जब नहीं माने तो एरिस्टोफिल ने कहा शायद तुम्हारे फादर ही तुमको खुद राजा बनाने के लिए चाहता हो, और शायद वह तुमसे बोलने में हिचकिचा रहा हो कि, और वह चाहता हो कि तुम खुद उसके खिलाफ कोई मोर्चा निकालो और उससे गद्दी छीन लो। शायद यह चाहते हो क्योंकि उसके भाई को ना देके तुमको बैठा दिया जाए। एरिस्टोफिल बहुत सारे, उसके बाद उन्होंने एम्बिशियस तो थे ही, इसके बाद वो तैयार तो हुए, तो बहुत सारे क्या कहते हैं, एरिस्टोफिल ने बहुत सारे लड़ाकू को लोगों को ज्वाइन किए और आखिरी लड़ाई के लिए तैयार किया एक नई सेना, ताकि डेविड अपने बेटे एब्सलोम को पावर दे। उसी में एक व्यक्ति था सेम नाम का, वह व्यक्ति बहुत चालाक भी थे और चीटर टाइप का भी था, और जितने सारे डेविड के दुश्मन थे जो जेल में कैद किया हुआ था उनको फ्री करवा दिया गया, बंदी गिरह से उसको छोड़वा दिया गया। एक कोरा नाम का व्यक्ति था जो प्रिस्ट भी थे, इस पे लोग बहुत भरोसा करते थे, वो भी एब्सलोम के साथ हो गए। एब्सलोम ने पब्लिक के साथ गए, पब्लिक में जाके बताने लगा, बातें करने लगी, और बातें करते करते उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हें देने के लिए मेरे आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं है। मैं अपने पिताजी से, अपने फादर से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन
उससे पहले मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। यह सुन के पब्लिक में और भी इनका तारीफ करने लगा। लोग ने इसके सपोर्ट में हथियार तक उठा लिए। लोगों का कहना था कि एब्सोलम ही अब यहाँ का राजा बने। एक भयंकर जुलूस, एक बहुत ही बड़े जुलूस का निर्माण किया, बहुत ही बड़े जुलूस निकाल लिए किंग डेविड को हटाने के लिए। तो कुछ लोग थे किंग डेविड के बहुत निजी, जिन्होंने बताया किंग डेविड को कि देखो तुम्हारे बेटे एब्सोलम अब तुम्हारे विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है, तुम्हें मतलब राजगद्दी से हटाने के लिए, और इसको भड़काने के लिए अगस्टोफिल ने ही किया है। तब किंग डेविड पब्लिक के सामने आता है और कहता है कि देखो, तुमने तो मेरा शांत रूप को देखा है, लेकिन मेरा दूसरे रूप को तुमने नहीं देखा। इसलिए तुम लोग जहाँ पे हो वहीं पे रुक जाओ, नहीं तो मैं सब कुछ बर्बाद कर डालूंगा। खून खराबे पे उतरना मैं नहीं चाहता। लास्ट में एब्सोलम ने कहा, हर जीव जानता है कि उसका असली राजा कौन है, जो इसकी लास्ट स्पीच होती है। हर जीव जानता है कि उसकी राजा कौन है, असली राजा कौन है। मेरे फादर डेविड किंग के सिवा और कोई अच्छे राजा हो ही नहीं सकता, मैं भी नहीं। और यहीं पे इसकी स्टोरी खत्म होती है दोस्तों। यहाँ पे देखा गया कि इसके कैरेक्टर जो है बिब्लिकल थीम और पोएट्री दोनों में अलग अलग है। यहाँ पे जिस समय पब्लिश करवाया गया था उस समय इसमें कोई नाम नहीं दिया गया था। रीज़न था कि चार्ल्स सेकंड को जो गद्दी से जिस समय हटाया गया, सिचुएशन कुछ ऐसा ही था। तो जो डेविड यहाँ है वह किंग चार्ल्स सेकंड ही थे, और जो एब्सोलम है वो ड्यूक ऑफ मोनमाउथ था। अगस्टोफिल ये था अर्ल ऑफ सेल्सबरी, और जो यहाँ पे स्टोरी में इजिप्ट है वो फ्रांस के लिए था। इस तरह से जो भी देखा जाए तो सारा थीम चार्ल्स सेकंड के से रिलेटेड ही थे। तो दोस्तों यह कहानी ख़त्म होती है। इतना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। मैं